उसने सारी सृष्टि को भगा के रखा। लेकिन जब संत सदगुरु आए तो उन्होंने काल माया के डर से इन जीवात्माओं को निकालने के लिए नाम की युक्ति दी, जिसको नामदान कहते हैं। इस युक्ति को देकर और यह वादा किया कि मैं तुम्हारी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगह इस नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को उनको घर पहुंचाऊंगा। इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा और वादा इस सृष्टि में किसी संत महापुरुष ने नहीं किया। नामदान तो दिया लोगों ने, कबीर से लेकर जितने संत आए सबने नामदान दिया, लेकिन इस तरह का वादा किसी ने नहीं किया कि हम अपने जगाए जीवों को मैं नाम जहाज लेके आया हूं, इन पर बैठाल कर जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। यह सृष्टि में किसी के इतिहास में नहीं है, लेकिन इशारा नानक देव जी महाराज ने किया, जो सिखों के गुरु थे। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नानक नाम जहाज है, बिसरे घड़ी नहीं। जो नाम का जहाज लेके आएगा, नानक कहते उसको तुम भूलना विसारना नहीं, वही तुम्हारी मुक्ति का कारण होगा, वही तुम्हारी जीवात्मा को बैठाल करके ले जाएगा, बाकी कोई नहीं ले जा सकता। तुमने उनकी बीमारी को नहीं समझ पाया और सब धोखा ही धोखा जीवों को हो गया। इसलिए ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग 11 से चुका। इस अभियान का ये आज अंतिम दिन पूरा होने जा रहा है। इसलिए मैं नगर निवासियों से एक अनुरोध अपील करूंगा, विनती प्रार्थना करूंगा कि आज हमको थोड़ा सा अपना समय दे दीजिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए। जब से तुम्हारा ये नगर बसा होगा, अगर कोई नेता आया होगा तो चंदा नोट वोट की भीख मांगी होगी। अगर कोई लाल पीले कपड़े पहन के दाढ़ी बाल रखकर कोई महात्मा आया होगा तो उसने भी दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी की ही भीख मांगी होगी। लेकिन मैं ऐसी कोई इच्छा अभिलाषा ख्वाहिश तमन्ना मुराद लेकिन नहीं आया हूँ। ये परम पूजनी बाबा गुरुदेव जी महाराज का आत्म कल्याणकारी संदेश, यानी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, शरीर की सुख सुविधा लाभ के लिए तो आपको लोगों ने सिखाया कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन करो, जब तक यह गंगा स्नान करो, लेकिन जीवात्मा के बारे में कुछ बताया किसी ने। और ये खेल है जीवात्मा का समय। जितनी तुम ये सृष्टि देख रहे हो 2 आंखों से, इनमें जितने शरीर जिस्म है ये वैसे क्या है? अगर चेतन ऊर्जा ताकत जो परमात्मा खुदा का अंश है, जीवात्मा रूप, अगर इसको निकाल दीजिए तो ये शरीर मुर्दा हो जाएगा 1 मिनट में मुर्दा। इसका मतलब ये मुर्दा है, जड़ ही है। इस जड़ को चेतन का रूप देने वाली वो चेतन जीवात्मा है जो परमात्मा का अंश है। तो चेतन जीवात्मा के लिए तुमने कुछ किया नहीं, तुम्हें वही मालूम ही नहीं है कि चेतन जीवा जिसका खेल है उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो और न कुछ कर रहे हो। इस जड़ शरीर के लिए जो नाशवान है, क्षणभंगुर है, जल बिंदु की सदस्य क्षण मात्र में विलीन हो जाएगा, इस नाशवान शरीर के लिए रात और दिन खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, मजदूरी करते हो। अगर इससे भी पूरा नहीं पड़ा तो चोरी करते हो, डकैती डालते हो, झूठ बोलते हो, छल कपट, बेईमानी, हिंसा और मारकाट, सब कुछ करते हैं। किसके लिए? इस नाशवान शरीर के लिए जो तुम्हारा नहीं है, न तुम्हारे साथ जाएगा न तुम्हारे काम आएगा। ये तो काल माया की सृष्टि के काम आ रहा है, लेकिन दयाल ने जो भजन की युक्ति बताई उसके काम तो शरीर नहीं आ रहा आपको, तो न आप कर पाए कुछ। ये है शब्द ज्ञान जो संत सदगुरु के सिवा कोई नहीं दे सकता।
ये ज्ञानी विज्ञानी इन्होंने शरीर के लिए कहा है कि मतलब यानी तपस्या करो, त्याग करो, ये मतलब पूजा पाठ करो, तीर्थ व्रत करो, हवन जब तबीयत गंगा स्नान करो, तो इससे तुमको शरीर इंद्रियों का लाभ मिल जाएगा। लेकिन चेतन जीवात्मा को तो लाभ नहीं मिलेगा। अब शरीर को लाभ मिले न मिले तो वैसे खत्म हो जाएगा। इसको एक दिन जला के राख कर दिया। हिंदू क्या करता है, नदी किनारे ले जाता, लकड़ियों में रख के जला के राख कर देता। और मुसलमान भी इस शरीर मुर्दे को नहीं रखता घर में, वो ले जा कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के दफना देता। और दोनों ये कहते हैं कि मुर्दे को घर में रखना ठीक नहीं, मुर्दे को देखना ठीक नहीं, मुर्दे को छूना ठीक नहीं, दोनों कहते हैं। जब देखना ठीक नहीं, छूना ठीक नहीं, रखना ठीक नहीं, तो क्या खाना ठीक हो जाएगा? ये खाने के लिए किसने आपको इशारा किया? जिसके लिए इतनी बड़ी छुआछूत इस मुर्दे की आपको बताई गई। जब तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य जब मुर्दा हो जाता है, तो जब लोग इसको जलपवा परवाह करने ले जाते तो सब लोग नहाते। अरे तो घर का सदस्य था, उसमें क्या छुआछूत? कहते नहीं, जिंदे में छुआछूत नहीं है, मुर्दे में छुआछूत है। तो जब ले गया तो सब लोग स्नान करते कि सब में छुआछूत लग गई। अरे 2-4 लोग ले जाते, लेकिन बाकी जो साथ में जाते हैं स्नान सब करते हैं। कहते नहीं, जो मुर्दे के साथ आए तो इसलिए सब अशुद्ध है। कितनी बड़ी अशुद्धता की पहचान आज तो सदियों से तुम्हारे साथ जोड़ी गई। और रोज परिवार समाज में कितने लोग शरीर छोड़ के जा रहे हैं, उन मुर्दों को जब दफनाने जाते हो तो सब लोग छुआछूत मानते हो। और जो मुर्दे में आग लगाता है उसको 13 दिन तक छू ही नहीं जाता। कहा ये 13 दिन ना तो घर के अंदर जाएगा, अशुद्ध इतना अशुद्ध है कि न तो घर के अंदर जाएगा, न इसको बिस्तर और बर्तन छूने दिए जाएंगे। यानी कितनी बड़ी छुआछूत है जिसने मुर्दे में आग लगाई। आग लगाने का कितना बड़ा करो, 13 दिन तक उसको नहीं छुआ जाता कि अशुद्ध है, ये ना तो रिश्तेदारी में कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं जाने योग्य ही नहीं जिसने मुर्दे में आग लगाई। और जो तुम मुर्दा खरीद के बाजार से जिंदा तो ले आते नहीं, मुर्दे को लाते हो। जो मुर्दा खरीद के बाजार से लाते हो, और ये माँ बहन बहू बेटियां जो पतोली में डाल के आग लगा के इस मुर्दों को पकाती है, उन पर कितनी छुआछूत चढ़ गई। ये भी तो मुर्दे को जला दी, ये मुर्दे में आग लगाए, इन पर कितनी बड़ी छुआछूत है। यही मतलब सूतक भूत तुम्हारे पर चढ़ा हुआ और सब भूतों से परेशान एक तरफ से। तुम्हें नहीं मालूम कि भूतों का आवास निवास रहना कहाँ था? शमशान भूमि पर, कब्रिस्तानों पर, क्योंकि इनका भोजन मुर्दा बहुत था। और तुमने जब से उन भूतों का भोजन बाजार से खरीद के ले आने लगे अपने घर, तो जहाँ जिसका भोजन वहां अपने आप पहुंच जाता, अपने आप। अरे गुड़ चीनी रख दीजिए, चीटे चीटी अपने आप आ जाएंगे, अपने आप। उनको नियंत्रण नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनका भोजन है। ऐसे मुर्दा मांस जो बाजार से खरीद कर आप अपने अपने घरों में ले आए हो, और मतलब उसको रसोई घर में रखा, जबकि जो घर में मुर्दा हो जाता है तो कहते हो घर का मुर्दा घर में नहीं रहेगा, परिवार में, समाज में, गांव मोहल्ले, शहर कस्बों में कहीं नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? कहते शमशान भूमि या कब्रिस्तान में रहेगा। यानी घर का मुर्दा घर में नहीं रहेगा, परिवार समाज में नहीं रहेगा, और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा, जहाँ भगवान का भोग लगाते हो। तुमको ये भी नहीं समझ में आया कि हम ये कर क्या रहे हैं। इसकी कितनी बड़ी छुआछूत, कितना बड़ा दोष। और जब आप मुर्दा ले आए अपने घर में, तो भूतों ने देखा कि ये मेरा तो भोजन कहाँ लिए जा रहा, तो तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े और तुम्हारे घर में आ गए। तुमने उनको खिलाया नहीं, खुद बना के खा गए,
तब वही वो भूत तुम अपने भोजन, उनके भोजन को तुम खा गए, नहीं दिया, इसलिए किसी की बेटी पर, किसी के बहू पर, किसी के माँ बहन पर सवार हो गए। अब ये भूत तुम्हारे से उतरने वाले नहीं। 2 दिन से आप देख रहे हो कितनी बर्बाद हो गई। ये झंडा है सत्यता का प्रतीक। ये गुरु की महिमा का, गुरु के जगह नाम की महिमा का प्रतीक है। ये देखिए आप, जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा। हिंदुस्तान में जगह जगह कितने झंडे लगे, कहीं भूत बन जाते। अरे तुम्हें तो यही पहचान कर लेनी चाहिए। सच्चाई का प्रमाण सबके सामने पेश कर दिया गया। देखिए वो सच्चाई सतगुरु दयाल के दरबार की। यहाँ भूत प्रेत भी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हमको शांति मिलेगी, हमारी योनि बदल जाएगी, मतलब हमको भी अमन चैन मिलने लगा था। वो भी दावों को लेकर आते हैं। लेकिन जिन्होंने गुरु का अंश खाया है, प्रेमियों की गाड़ी कमाई खाई है, वो शैतानों के बड़े शैतान और भूतों के बड़े भूत हैं, वो इस समाज में नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। और आएगा तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, एकदम खाली लौट के चला जाएगा, उसकी समझ में नहीं कुछ आएगा। तो ये तुमको क्या जवाब है? इसको हमेशा ध्यान में रखिए आप। ये चीज कितने महत्व की है। अब पता चला आपको छुआछूत किसकी है? मुर्दे की और गंदे कर्मों की। जब लोग, अब तो ये नहीं रहा, लेकिन पहले बुजुर्गों के समय में अगर कोई मर्डर कर देता था, हत्या, और जेल में बंद होता था, जब जेल से छूट के आता तो उसके हाथ में कोई भोजन नहीं करता था। कहा इस पर हत्या का योग लगा हुआ, ये हत्यारा है, इसके हाथ का भोजन कोई नहीं करेगा। कितना परहेज, कितनी छुआछूत और कितना कठिन, मतलब यानी ये दंड था सामाजिक पारिवारिक कि हत्यारा है, इसको हत्या लगी हुई और इसने जीव हिंसा की है, लिहाजा इसके हाथ का भोजन कोई नहीं करेगा। फिर उसके परिवार वाले, पूरे परिवार नाते रिश्तेदारों को बुला के भोजन कराते थे कि मैं इसकी तरफ से क्षमा याचना कर मांग रहा हूं, अब ये कोई सी ऐसे अनैतिक कार्य, हिंसा के कार्य नहीं करेगा। ये हम अपने पर दंड मान रहे हैं, इसलिए हम सबको भोजन करा रहे हैं। और अन्य देवता है, इस देवता की शपथ खा के कहते हैं आप लोग इसको सेवन कर लीजिए, आगे ये कभी भविष्य में ऐसी हत्या के काम नहीं करेगा। ये सिखाया जाता था। अब तो मतलब यानी हत्या तो कुछ, वो तो खेल मखोर समझते हैं। मक्खी मच्छर जैसे मर गए ऐसे मनुष्य मर जाए, कोई पता। इनको यह नहीं मालूम है कि मनुष्य हत्या का कितना बड़ा दोष। ये मंदिर है, मनुष्य मंदिर, और ये परमात्मा का बनाया है। जब परमात्मा के बनाए मंदिर को बिगाड़ दोगे, मार काट के नष्ट कर दोगे, तो परमात्मा कितनी बड़ी सजा देगा। यहाँ तो कानून में माफी हो जाएगी घूस रिश्वत दे करके, लेकिन उसके दरबार में माफी नहीं होती, उसके यहाँ माफी नहीं है। तो जब ये लोगों को बताया जाता था, ऋषि मुनि महात्माओं का आना जाना परिवार समाज में रहता था, तब लोग कोई अनैतिक कार्य नहीं करते थे। ये दंड विधान सामाजिक पारिवारिक था, लेकिन अब तो कोर्ट का दंड विधान नहीं मानते। अब तो वो सब किराएदार हो गए, 10,000 15,000 रुपए दे दो किसी की हत्या करवा दो, क्योंकि उनको हत्या भत्या कुछ तो कहते मेरा धंधा है, मेरा व्यापार है। देखो कितनी प्रकट मानवीय प्रकट स्वभाव कितना गंदा हो गया, और उसी का ये परिणाम है जो तुमने मारा काटा है। आज किसी की टांग टूट रही, किसी का गला काटा है, आज किसी का हाथ टूट रहा, और तरह तरह की जानलेवा बीमारियां। ये सब तुम्हारे कर्मों की सजा ही है और कुछ नहीं। परमात्मा नहीं देता, वो तो दयालु है, वो दया के सिवा कोई काम नहीं करता, और खुदा रहमान है, और रहम के सिवा कोई काम नहीं करता।
लेकिन खुदा परमात्मा के बनाए नियम कानून सिद्धांतों को नीतियों को जब आप नहीं मानोगे तो सजा मिल जाएगी। जैसे आपने देखा है कोई मजिस्ट्रेट ये नहीं कहता मैं सजा दे रहा हूं। मजिस्ट्रेट क्या कहता है कि तुम्हारा जुर्म इस धारा के अंतर्गत सिद्ध हो गया है, लिहाजा धारा तुमको सजा सुना रही। ये नहीं कह रहा कि मैं सजा सुना रहा हूं, मैं सजा दे रहा हूं। यानी धारा कानून के अंतर्गत तुम्हारा जुर्म सिद्ध हो गया, लिहाजा कानून धारा नियम तुमको सजा सुना रही है। जब प्रेमियों यहाँ माफी नहीं है, हत्या का 302 केस मनवाना जाता और मृत्यु दंड दिया जाता। तुमने किसी की मौत की है तो तुमको मौत की सजा मौत देना पड़ेगा। जब इस मानवीय विधान में यह संविधान कानून बना हुआ है तो क्या ईश्वरीय विधान कभी खारिज हो जाएगा? वो तो और सख्त मजबूत है। यहाँ तो घूस रिश्वत सिफारिश लगा के तुम कुछ यानी मतलब माफी भी ले सकते हो, लेकिन खुदा के दरबार में परमात्मा के दरबार में कोई घूस रिश्वत कोई सिफारिश नहीं है। वहां तो न्याय का न्याय है। ये सब आपको समझ लेना। और एक दिन तुम्हारी जीवात्मा रूह को खुदा परमात्मा के दरबार में ये जमदूत और फरिश्ते ले जाके पेश कर देंगे। फिर तुम्हारी वहां पूछताछ होगी, तुम्हारे कर्मों की बही खोल के रखी जाएगी कि तुमने फला तारीख पहला महीने में इसकी मुर्गा काटा था, बकरा काटा था, मछली मारी थी, अंडा फोड़ा था, व्यभिचार किया था, इनको सताया, इनकी चोरी की, इनकी डकैती, इनका कत्ल किया, इनको धोखा दिया। ये सब तुम्हारी कर्मों की बही वहां पेश कर दी जाएगी। अब आपको तो ये मालूम नहीं कुछ विधान, न तुमको किसी ने बताया। ये असली विधान है, ईश्वरी विधान। ये कभी खारिज नहीं होता। बालाजी ने एक इशारा किया कि कुदरत ने तुम्हारे पीछे एक कैमरा लगा दिया और तुम्हारी सुबह शाम 24 घंटे की सारी कमियों को नोट किया जा रहा, जो भी अच्छा बुरा करते हो। तो आपने कभी सोचा बैठ के क्या कुदरत के कैमरे से कोई बच पाएगा? वो तुम नहीं जानते हो, लेकिन वो तुमको जान रहा। तुम उसको नहीं देख सकते हो, तुमको 24 घंटे देख रहा। तुम नहीं सुन सकते हो, लेकिन वो तुम्हारी सुन भी रहा है। ऐसा नहीं है। उसी जानकार को हम लोग परमात्मा कहते थे, ईश्वर कहते थे, खुदा कहते थे, गाड कहते थे। वो भी अपनी अपनी भाषा में कुछ भी कह लो, लेकिन कोई शक्ति है जो हमारे आप को हमको जब संतुलन सृष्टि का बिगड़ जाता है तो वो ठीक करने जरूर आता है। इससे मालूम है कि ये सृष्टि मानव की नहीं है, इंसान की नहीं है, भगवान की है। और भगवान अपनी सृष्टि अपनी व्यवस्था को जब बिगड़ा हुआ देखते हैं तो किसी न किसी कर्मचारी अधिकारी को भेज देते। जैसे आपके यहाँ कोई छोटी मोटी चोरी हो तो पुलिस के छोटे कर्मचारियों को भेज दिया जाता, जाओ जरा पता लगा इसका। वो गए बेचारे, देखा कि वहाँ की स्थिति और ज्यादा गंभीर है, कोई सुनने तैयार नहीं, तो बड़े अधिकारी को देता कि थोड़ा फोर्स दे दीजिए। जब फोर्स भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आखिर में जब कोई चारा नहीं है, तब आपके यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यानी राजा खुद जिम्मेदार बनता है और वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था से उस संतुलन को ठीक करता है। ये तो मानवीय विधान आपका हुआ। इसी तरह से जब लोग गीता, रामायण, भागवत और कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब और गंगा जमुना और तीर्थ और व्रत और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, इन सबको जब नकार देता, भूल जाता है, तब वो परमपिता परमात्मा, सबका सृजनहार, सबका मालिक, अपनी इस मानवीय व्यवस्था को ठीक करने के लिए, इसके बिगड़े हुए संतुलन को संतुलित करने के लिए किसी न किसी शक्ति को जरूर भेजता है। चाहे उसको राम कह लो, कृष्ण कह लो। 10 अवतार तुम्हारे यहाँ माने जाते हैं,
10, कच्छ मत्स्य 12, नरसिंह, वामन परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध और मोहम्मद साहब, ये 10 अवतार। लेकिन संत फकीरों ने इनको क्या माना है? 10 अवतार काल के जानो। राम कृष्ण जो जग में आए काल धरे अवतार, और संत मता इन्हू नहीं जानो, और रहे काल के गार, और तासे त्यागो कृष्ण द्वार। इसलिए इनके दरवाजों को छोड़ो, ये मुक्ति नहीं दे सकती। ये न्याय फैसला जजमेंट परिणाम देने के लिए आते हैं, मुक्ति मोक्ष देने के लिए नहीं आते। मुक्ति कहाँ मिलेगी? कहते मुक्ति संत चरण की दासी। मुक्ति संतों के चरणों में बैठी हुई है, जन्मा वहां मिलेगी। तो इतना स्पष्ट महापुरुषों ने लिख करके आपके सामने रख दिया और भेज दिया समय समय पर कि जाओ मेरे वास्तविक जो जीवात्मा के उद्धार कल्याण का है उस संविधान नीति को जरूर बता देना। ये अभी कलयुग में हुआ है, इसके पहले नहीं था। सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां समाज सुधारक ज्ञानी विज्ञानी ब्राह्मण पंडित विद्वान, लेकिन कलयुग में संत महापुरुष आए और उन्होंने इस जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का और निज धाम निज लोग घर पहुंचाने का काम किया। उनका ये काम, और इनका काम इधर फंसाने का है। ये जितने आए सब फंसाते रहे, लेकिन जब संत सदगुरु दयाल देव से आए तो उन्होंने निकालने की युक्ति बताई आपको। ये नामदान संसार से निकलने की युक्ति है, लेकिन तुमने उसका प्रयोग नहीं किया। जो तुमको काल माया के देश से छुटकारा दिलाने आया, उसी में धोखा खा रहे हो, उसी को कह रहे चले गए। तो तुम ये सोचो अगर वो चले गए तो तुम कैसे जाओगे? तुम्हें जाना मालूम है तुम्हारा कभी छुटकारा होगा काल माया के देश से? तुम्हें तो ये सोचकर दुख होना चाहिए कि हम कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, कैसे अपने मालिक का प्रीतम का दर्शन दीदार करेंगे। तो लेकिन तुमको कुछ पता ही नहीं, तुमको तो संतवत की परिभाषा भी नहीं मालूम। संतवत है किसे कहते? क्योंकि यहाँ पर सतयुग त्रेता द्वापर तीनों कालों में काल मत की प्रधानता रही है, संत दयाल मत नहीं रहा। ये दयाल मत तो अभी आया है, जब से कबीर साहब आए उन्हीं से ये संत मत दयाल मत प्रारंभ हुआ, और उन्होंने जीवात्माओं को जगाने का काम जब शुरू किया तब काल माया को बड़ी चिंता हो गई। उसने कहा ये काम आप क्या कर रहे हैं? मैंने सत्पुरुष की कठिन तपस्या किया और सत्पुरुष को अपनी तपस्या से खुश कर दिया। उन्होंने एवं मस्तु कह दिया, तब मैंने जीवात्माओं का चेतन भंडार मांग लिया। तो मैं मांग करके ले आया हूं, तुम कैसे इनको ले जाओ? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, रे तू भूल रहा, जब तुझे जीवात्माओं का भंडार दिया गया था ये भी कहा गया था कि मेरा एक संत बोध, संत सूरज आती जाती रहेगी, वो जीवों को जगाएगी। कहा हाँ ये तो कहा था। तो काल क्या कह रहा है दयाल से, लेकिन हम लोग को 3 चीजें मांगी, ले दीजिए आप। फिर वाचक कराया, कहा पहला तो यह है कि आप जीवों के साथ जबरदस्ती नहीं करोगे। दूसरी बात, इसको पुनर्जन्म की याद नहीं कराओगे, और जिस योनि में आई है जीवात्मा इसमें इसको नफरत नहीं करोगे, नहीं तो मेरा कर्म कर्जा नहीं देगा। सदगुरुदयाल ने कहा ठीक है। नहीं प्रेमियों, तुम्हें नहीं मालूम, सदगुरुदयाल वो सुप्रीम पावर है जो अपने जीवों को सदैव ले जा सकता, ऐसे उठा के देह सहित ले जाकर के किसी बीच के मंडल में ठहराकर उसके पाप पुण्य कर्मों की अदायगी करा देगा, काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। ऐसी ऐसी गुप्त सुरंगें हैं, लेकिन समर्थ होते हुए भी काल की मर्यादा में रहते हैं, काल के किसी कानून का खंडन नहीं करते हैं।
जबरदस्ती नहीं करते हैं, धीरे धीरे जीवों को जगाते हैं और अपनी सच्ची ताकत देकर उसको खड़ा कर देते हैं। ये नाम की युक्ति उनकी रिजर्व ताकत है, ये उन्हीं की ताकत जो अपनी ताकत तुमको दी है, नामदान दिया, ये ताकत है, ये शक्ति है। और इसी शक्ति को जब तुम भक्ति करके प्राप्त कर लोगे, यही तुम्हारी शक्ति युक्ति और मुक्ति का कारण बन जाएगी। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, इतने दिन सत्संग करने का मतलब क्या है, और ये कहीं तुमको मिलेगा नहीं, ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये राज रहस्य मालूम नहीं है। हाँ, संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक इशारा किया, क्या लिखा कि जाना चाह सी कूड़ गति और नाम जी है जब जानो देहू। जीवात्मा परमात्मा के मूल राज को, रहस्य को अगर जानना चाहते हो तो नाम भेदी सत्य भेदी संत सदगुरु की तलाश करो, जिसने नाम को जगाया हो, सिद्ध किया हो। वो जब मिल जाएंगे और नाम की बख्शीश खैरात मुफ्त में आपको दे देंगे, और आत्मा के घाट पर बैठकर